तो कल के लेक्चर में हमने क्या कि व्यंजकों का जोड़ना और उनका घटाना पढ़ा था हमने, और आज हम पढ़ेंगे क्या, गुणा और भाग। ठीक, व्यंजकों की गुणा कैसे करते हैं, उनका भाग कैसे करते हैं। तो हम जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपका कोई भी व्यंजक दे रखा है कि 5x² y, इस टाइप का है। ठीक, और कौन सा है, और 7x² y, ठीक, इस टाइप को दे रखा है, प्लस के 5 है आपके। तो क्या की गुणा, इसकी क्या करनी है, हमको गुणा करनी है। तो क्या करते हैं हम कि ये ऐसे उतार लिया हमने, लिख लिया। अब क्या करते हैं, गुणा लगाया यहाँ पर, ठीक, मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो क्या करते हैं कि इसको क्या हम ब्रैकेट में लिखते हैं। जो हमारा जो दो पदीय होता है या बहुपदीय होता है, तो उसे हम क्या करते हैं कि उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, कोष्टक में लिखते हैं। मैंने आपको क्या जब जोड़ वाले या घटाव वाले करवाए थे तो उसमें क्या बताया था कि दो पद आपके आ गए, ठीक, तो दो पद आपके यदि आ जाएं तो उसको क्या लिखते हैं, हम कोष्टक में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इसको क्या हमने कि ब्रैकेट में लिखते हैं इसे। ये क्या है, हमारा दो पदीय व्यंजक है हमारा। अब यहाँ पर क्या है कि इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं हम, इसकी इससे होगी, फिर इसकी इससे होती है, तो इसकी इससे होगी। तो क्या है यहाँ पर 7 पंजो 35, ठीक है। अब x² है, यहाँ पर भी क्या है, x² है, तो हम लिखेंगे कि x² ये है और x² 2 है, x² ये गुणे x² ये है हमारा, ठीक। अब इसकी पावर 2 इसकी पावर 2 है। गुणे में क्या होता है, यदि उनका जो आधार होता है वो सेम होता है तो गुणा में क्या होती है, इनकी घातें जुड़ जाती हैं इस टाइप से। ये क्या हो जाएगा, x की घात क्या हो जाएगी, इसकी x की घात ये हो जाएगा 4 हमारा, ठीक। क्यों, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो क्या आधार समान हो तो उनकी घातें होती है, वो क्या होती है, वो जुड़ जाती हैं हमारी। तो यहाँ पर जुड़ गई आपकी घातें। तो ऐसी ये है कि x² ये मल्टीप्लाई हो रही है इसकी, तो क्या होगा, यहाँ x की घात 4 हो जाएगा आपका। अब क्या है, बाई क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा आपका, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है आपकी। पूरे इसकी पूरे की गुणा इससे करेंगे पहले तो, ठीक। अब इससे होगी, अब इसकी गुणा हम इससे करेंगे, ठीक। अब इसकी गुणा इससे हो रही है तो 5 25 प्लस क्या है, 5 25 हो गया। और क्या कोई भी है नहीं, यहाँ पर x² उतार लिया और y उतार लिया, बस ये आ गया हमारा। इसकी गुणा इससे होगी तो ये आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब आपके क्या गैस पेपर में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक, तो उस पर बात करते हैं हम। जैसे है आपका कि 15x² y की घात कितनी है हमारी, 3z, ये में 4x y से गुणा। इसमें क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी, गुणा करनी है। तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कैसे कि 15x² y की घात 3z हो गया, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर क्या है हमारा, क्या एक ही पद है, एक पद ही है ये, तो क्या यहाँ ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरी नहीं है। इसको ऐसे ही लिख लीजिए आप, इस टाइप से लिख लिया हमने, ये हो गया आपका, ठीक। अब क्या करते हैं, अब इसकी गुणा इससे होगी डायरेक्ट, तो क्या होगा कि 15 चौका कितना हो गया, 60। अब इसकी गुणा क्या होगा, x² मैंने बताया था कि क्या ये 4 हो जाता है जब आधार सेम होते हैं। और अगर आपका ऐसा है x² और y² इस टाइप से तो नहीं होगा, तो आपका नहीं होगा, तो आपका आप इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं बस, ठीक। तो घातें नहीं जुड़ेंगी क्योंकि क्या यहाँ पर अलग अलग है, ये आधार इसकी क्या अलग है, तो ये हमारा ये होता है। अब क्या 15 चौका 60, ये हो गया x की घात 4 होगी, अब y की घात 3 है, y की घात 2 है, तो y की घात जब इसकी मल्टीप्लाई होगी y वाले की, तो क्या होगा हमें 3 2 5, क्योंकि मैंने बताया था ऐसी तो होगा इस टाइप से, तो है ये गुणा में क्या घातें जुड़ जाती है हमारी, 3 2 5 हो गए, तो y की घात क्या होगी, 5 होगी हमारी। अब z यहाँ पर की घात 1 है हमारी, यहाँ कितने 2 है, तो z की घात 3 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बस सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगला है, ये साफ कर देते हैं, उतारना चाहना है उतार लीजिए आप वैसे। अगला क्या कह रहा है हमसे, कुछ भाग के क्वेश्चन है आपके, वो ले लेते हैं हम। जैसे आपका दे रखा है 56 x की घात 5 y की घात 3 z में क्या करने, 14x y² से क्या करनी है,
इसमें भाग करनी है आपकी। ठीक है, तो भाग कैसे करते हैं देखिए आप, ये क्या लिखेंगे 5 बाकी क्या 3 जेड हो गया। अब भाग करने पे क्या भाग का साइन लगाएंगे इस टाइप से। ठीक, ये हो गया आपका 14xy² लिख लिया हमने। अब क्या भाग की जगह क्या आता है गुणा का साइन आ जाता है। जब गुणा का साइन आएगा तो क्या होगा आपका, तो आपका क्या होगा जो हमारा जो ऊपर होता है ठीक वो नीचे पहुंच जाता है। इस टाइप से क्या होता है अंश का हर हो जाता है। इस टाइप से हो गया। अब क्या, अब इसको काट दो आप ऊपर, 14 चौका 56। ठीक, अब ये क्या x से एक x नीचे है और क्या 5x ऊपर है, तो क्या यहाँ पर x की पावर क्या 4 बचेगी। अब क्या y की पावर 2 है यहाँ पर, और y की पावर कितनी 3 है, तो क्या y की पावर काटेंगे यहाँ से, तो y की पावर यहाँ पर 1 बचेगी। अब z तो यहाँ पर है ही नहीं। अब जो आया वो आप इसने यहाँ पर लिख लीजिए, क्या आया आपका 4, x की घात कितने 4, y की y और z, ये आ गया आपका। ठीक है, यही तो आया, ये आपका हो गया इस टाइप से। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपके। अब हम बात करते हैं, एक आपको क्वेश्चन दे रखा है इसमें कौन सा है देख लेते हैं वो, कि माइनस के 19/5 का माइनस के 95/3 से भाग। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक, बस आपको क्या थोड़ा सा ध्यान देना है इधर। अब क्या कि भाग देनी है। अब क्या है इसमें कह रहा है कि -19/5 का क्या कि इसको इससे भाग दीजिए। अब क्या करा हमने इस टाइप से लिखा, यहाँ पर भाग का साइन लगाया। अब क्या कि माइनस है तो यहाँ पर क्या यहाँ भाग है, यहाँ माइनस है, तो 2 साइन आ रहे हैं, तो क्या करिए इसको अंदर ले लीजिए बस। ठीक, इस टाइप से लिखेंगे तो क्या कि माइनस और जो भाग वाला इस टाइप से क्या होगा, कुछ मिक्सचर नहीं होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो इस टाइप से हमने इसको क्या ब्रैकेट में लिख लिया। अब क्या करते हैं, जो भाग वाला होता है हमने बताया था नीचे पहुंच जाता है गुणे में आके, गुणा लगाया यहाँ पर, भाग का गुणे में चेंज हो गया। तो क्या कि अब ये नीचे आएगा इस टाइप से, तो क्या होगा जब नीचे ये नीचे आएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा, हमारा 3 ऊपर आ जाएंगे और ये हमारे 95 क्या नीचे आ जाएंगे। ये क्या होंगे माइनस क्यों होंगे आपके। अब माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और इसे काट भी सकते हैं। अब क्या है यहाँ पर, आप इसे काटेंगे, किससे काटेंगे, कट रहा है नहीं कट रहा है, ये 19 पंजे 95, ये आ गया आपका 3/25। ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बस उम्मीद करते समझ में आ गया होगा आपके ये। ठीक, अब हम बात करते हैं ऐसे ही क्या सभी इस टाइप के जो आएंगे, जोड़ वाले भी होंगे तो वो भी कर सकते हैं आप, घटाना वाला होंगे वो भी कर सकते हैं। क्या जोड़ वाला आ गया इस टाइप से, जैसे कोई इसमें हमसे भाग के बोल दिया, हमसे बोल दिया उसमें कि क्या कि जोड़ करिए, तो जोड़ कैसे करेंगे आप इस टाइप से कि जोड़ यहाँ लगाया प्लस लिख दिया 95 इस टाइप से 3, ये हो गया। अब इसको क्या ऐड करेंगे, क्या जैसे माइनस के 5, अब ये माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है हमारा बाहर आके इस टाइप से। ये और यहाँ पर का पहले इसका क्या करिए आप, नीचे वाले का आप इसको एलसीएम लीजिए। ये है कि यदि हमसे क्या कि बोला जाए क्वेश्चन में यहाँ पर भाग की जगह कि इसे जोड़ना है, इसे जोड़िए, तो बता रहा हूँ इसका 5 और 3 का आप एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा हमारा। ठीक, अब इसे क्या आप सॉल्व कर लीजिए ऊपर, तो जो आंसर होगा वो हमारा निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपके इस टाइप का क्वेश्चन सभी। हम बात करते हैं इसके बाद आपके एक छोटा सा टॉपिक है, कौन सा कि योगात्मक प्रतिलोम और कौन से गुणात्मक प्रतिलोम, उन पर विचार करते हैं आप। क्या है जैसे अगला टॉपिक है आपका कौन सा, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक, और कौन सा है, और गुणात्मक प्रतिलोम, ये टॉपिक है आपका, इस पर आप बात करेंगे हम। अब क्या होता है योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, योगात्मक यहां से क्या होता है कि हम इसमें योग करते हैं, गुणात्मक में क्या हम इसमें गुणा करते हैं। प्रतिलोम का क्या होता है, प्रतिलोम होता है उसका उल्टा। अब जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी,
योगात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं। ठीक, तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है हमारा, जैसे कि हमने क्या किया कि कोई भी संख्या हमारी लिखी है ए, ठीक, ए कोई हमारा क्या है, कोई हमारा कोई पूर्णांक है। इसमें क्या होता है कि संख्या जो होंगी वो पूर्णांक होंगी। पूर्णांक का मतलब क्या है कि ए क्या है, कोई पूर्णांक है, इंटीजर है। ठीक, पूर्णांक का मतलब कि ये है कि पूर्णांक जो संख्या होंगी वो क्या होंगी, माइनस इनफाइनाइट से क्या होंगी, इनफाइनाइट तक होती है। मतलब क्या कि वो संख्या माइनस के 2 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, माइनस के 3 भी हो सकती है और प्लस के 4 भी हो सकती है। तो इस टाइप से जो होती है माइनस इनफाइनाइट से और प्लस इनफाइनाइट तक हमारी जो संख्या होती है वो सभी क्या होती है, हमारी पूर्णांक होती है, वो इंटीजर होते हैं हमारे। ठीक, इसमें क्या होता है हमारा कि क्या है कि एक कोई हमारा क्या है, कोई पूर्णांक है हमारा। अब पूर्णांक है, ये प्लस का है हमारा। ठीक, अब इसका क्या हमसे ये पूछा जाए कि ए का, ठीक, ए का क्या है, ए का हमारा योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, जहां पर कोई भी साइन नहीं लगा होता है हम ये मान सकते हैं यहाँ पर क्या है, प्लस है। ठीक, तो यहाँ प्लस है हमारा लगा हुआ। योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा इसका, योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा इसका, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, साइन इसका चेंज हो जाता है, माइनस ए होगा। ठीक, ए का योगात्मक प्रतिलोम ऐसे लिखेंगे, ए का क्या है, ए का योगात्मक प्रतिलोम माइनस ए होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि हमसे बोला जाए कि 7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर इसका होगा -7। ठीक, -7 होगा, तो यहाँ +7 है, यहाँ -7 होगा। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, हमारा साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है हमारा। ठीक, अब ये हो गया आपका योगात्मक प्रतिलोम। अब योगात्मक प्रतिलोम को हम एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इसे हम योज्य प्रतिलोम भी कहते हैं, योज्य प्रतिलोम। ठीक, योज्य प्रतिलोम आ जाए या फिर योगात्मक प्रतिलोम आ जाए, बात हमारी एक ही है। अब ये हो गया आपका योगात्मक प्रतिलोम। अब हम बात करते हैं क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या होता है हमारा, तो गुणात्मक प्रतिलोम में कोई भी संख्या हमारी दे रखी होती है, इसमें क्या होता है, कोई भी परिमेय संख्या दे रखी होती है हमारी। ठीक, तो परिमेय संख्या में क्या होता है हमारा, प्रतिलोम में क्या होता है हमारा कि जैसे इसमें क्या होता है a/b की फॉर्म में दे रखी कोई भी हमारी क्या है कि परिमेय संख्या है, इस टाइप से। ठीक, परिमेय संख्या है, कोई भी नंबर दे रखा है हमारा, तो क्या करते हैं, इसका हमसे पूछा जाए कि a/b का क्या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा हमारा, वो होगा b/a। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, जो अंश होता है वो हर में चेंज हो जाता है और हर का अंश हो जाता है। मतलब क्या कि जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है, नीचे का ऊपर पहुंच जाता है। बस a ऊपर था, a नीचे आ गया, b नीचे था, b ऊपर पहुंचा दिया। तो ये होता है हमारा क्या क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे कि क्या कोई संख्या दे रखी है 7/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5/7 होगा हमारा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपके। अब क्या इसमें कंडीशन होती है हमारी, क्या कंडीशन होती है, हमसे ये पूछा जाए कि जो हमारा जो योगात्मक प्रतिलोम होता है इसका क्या योगफल कितना होता है। योगात्मक प्रतिलोम का जो योगफल होता है, जैसे कि क्या कि a है हमारा, अब इसका क्या क्या है, इसका क्या है हमारा योगात्मक प्रतिलोम -a तो होगा। अब इसको आपस में जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा हमारा कि ये a माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ये होता है 0। ठीक, हम कह सकते हैं कि जो हमारे योगात्मक प्रतिलोम होता है किसी संख्या का, किसी पूर्णांक की संख्या का क्या होता है, जो योगात्मक प्रतिलोम होता है वो क्या होता है 0 होता है, सदैव 0 होगा हमारा। इसमें क्या होता है, जो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है हमारा, इसमें ये होता है कि जैसे a/b हमारा लिया था हमने, तो इसमें a/b का इसका क्या गुणा है, तो गुणात्मक प्रतिलोम में तो होगा, तो गुणा होगी b/a, यही तो होगा a/b का जो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा b/a होगा, तो उसका गुणनफल कितना होता है वो 1 होता है। ठीक, हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो किसी भी जो परिमेय संख्या है तो उसका जो गुणनफल होता है वो 1 होता है और इसमें जो योगफल होता है वो हमारा 0 होता है सदैव। तो ये हमारी इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये आप उसे याद रखेंगे। ठीक, अब इसके क्या कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इसी की बेस पे। जैसे हमसे क्या कह रहा है, कोई क्वेश्चन दे रखा है, क्या है कि
कि हमारा है कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ठीक, योगात्मक प्रतिलोम। तो क्या होगा योगात्मक प्रतिलोम इसका, हम कहेंगे इसका होगा -5, ठीक। ऐसे ही हमसे कि -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, अब यहाँ माइनस आ गया, जब माइनस आ गया तो यहाँ पर प्लस के साथ हो जाएंगे, ठीक। साइन उसका उल्टा कर देंगे, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है। ऐसे ही हम तो कह दिया कि -8 का प्रतिलोम क्या होगा, तो हम कहेंगे क्या कि +8 होगा। ऐसे ही हमसे बोल दिया कि 12 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो हम कहेंगे कि 12 का -12 होगा। तो इस टाइप से जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, जो हमारे सभी हमारे क्या होते हैं, ये हमारे योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। ऐसे हमसे यदि बोल दिया जाए कि -12/25 इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम, तो आप क्या कहेंगे इसमें कि इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो हमारा क्या होगा, 12/25 होगा। बस इसमें ऐसा मत करिए कि 25 ऊपर पहुंचा दीजिए, नहीं, इसमें यदि हमसे ये पूछा जाता है यहाँ पर कि गुणात्मक प्रतिलोम, तो 25 ऊपर आते तो 12 नीचे आते। अब हमसे कह दिया कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, साइन का चेंज होता है, हमारा माइनस है तो यहाँ पर उसका जो होगा आंसर वो हमारा प्लस का होगा, इस टाइप से। ऐसे ही क्या कि यदि यहाँ पर प्लस का होता है, जैसे 5/3 है, तो ये प्लस के हमारे का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे इसका होगा 5 - 5, इस टाइप से -5/3 होगा। तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपके। अब हम बात करते हैं क्या गुणात्मक प्रतिलोम की। जैसे हमसे कह दिया जाए हमारा है क्या है 25/13 का गुणात्मक प्रतिलोम, क्या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा इसका, 13/25। इसमें क्या होता है, जो अंश होता है वो हर में चेंज हो जाता है और हर का क्या अंश बदल जाता है हमारा, तो 25 नीचे आ जाएंगे, 13 ऊपर पहुंच जाते हैं हमारे स्टेप से। ऐसे ही हमसे कह दिया कि यदि माइनस होता है लगभग -25/13, ऐसी कंडीशन आ रही है तब बता रहा हूं मैं का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तब आप क्या करेंगे, माइनस तो लगा रहेगा हमारा, माइनस को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि क्या 13/25 हो जाएगा बस, ठीक। माइनस से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, माइनस हमारा माइनस का माइनस लगा जाएगा, और क्या जो 25/13 है बस वो खाली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। ऐसे हमसे कह दिया जाए कि -5 का क्या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि माइनस तो लगेगा ही हमारा, क्यों माइनस को नहीं हटाएंगे, क्योंकि हमारा क्या गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर रहा है। योगात्मक प्रतिलोम होता तो माइनस के साथ में कुछ ना कुछ करते, अब यहाँ पर माइनस का माइनस रहेगा, इसके साथ करते हैं। हम जानते हैं इसके नीचे 1 होता है हमारे, ठीक। अब 1 यहाँ होगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 1/5 हो जाएगा हमारा, इस टाइप से होगा, ठीक। तो ये उम्मीद करते हैं इतना समझ में आपके आ चुका होगा, बस ये होती है हमारी सभी। अब हम बात कर लेते हैं, इसके बाद आपका टॉपिक आता है आपका इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले आप कोष्टक के बात कर लेते हैं, कोष्टक है आपकी, ठीक, उस पर बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि कोष्टकें होती हैं, इसमें नियम होता है आपका, क्या होता है कि सबसे पहले एक चीज समझिए आप, ये होता है आपका वी वोड मास, ठीक। यहां पर ये पढ़ा होगा आपने, बी जो होता है वेनिकुलम होता है आपका, जो बार लगा रहता है ऊपर, ठीक, जो ऊपर बार लगा रहता है रेखा टाइप में होती है, वो होता है वेनिकुलम होता है। तो उससे पहले सॉल्व करते हैं। इसके बाद में जो बी होता है आपका, वो होता है आपका ब्रैकेट, ठीक। जो कोष्टक होती है इस टाइप से ये हो गई आपकी, इस टाइप से ये हो गई और ये होगी, ठीक। तो सबसे पहले इसे हल करते हैं, फिर इसे करते हैं, फिर इसे करते हैं हल। ओ से क्या होता है आपका ऑफ होता है ये, ठीक, इसे बोलते हैं ऑफ, मतलब का की के जो आता है का की के इस टाइप से। और यह इसमें क्या होता है जो ऑर्डर, इसे हम ऑर्डर भी बोलते हैं, क्या होता है हमारा ऑर्डर होता है। जो ऑर्डर आता है जैसे कि √x है, x² है हमारा, x², इस टाइप से जो हमारे आते हैं ऑर्डर, तो उनको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके है नहीं, यदि आ जाए तो क्या है कि आप पहले इसे सॉल्व करेंगे रेखा वाले को, ठीक, जो बार लगा रहता है ऊपर, फिर इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे हम। इसमें का मतलब ये होता है कि इसमें मल्टीप्लाई गुणा, ठीक, का मतलब होता है गुणा होती है। डी क्या होता है आपका डिवाइड होता है, भाग होता है। एम क्या होता है आपका
एम होता है मल्टीप्लाई होती है आपकी, ठीक। ए क्या होता है आपका, ए होता है आपका एडिशन होता है, ए जोड़, ठीक। और एस क्या होता है आपका घटाना, इस टाइप से ये हो गया, ठीक। तो ये हमारे क्या है, ये नियम तो आपने पढ़ा ही होगा क्या होता है ये, थोड़ा मैंने बता दिया आपको। अब क्या कुछ क्वेश्चन लेंगे हम अभी, तो उन पे क्या ये अप्लाई होगा, तब आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसके हम साफ कर देते हैं, ठीक। तो पहले क्या कोष्टक वाले कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हमारा है जैसे हमारा दे रखा है क्या है कि 4x क्यूब, ठीक, माइनस के 9x स्क्वायर माइनस के 5x3। पहले ऐसा करिए आप, ये नहीं, पहले जनरली क्वेश्चन लिखते हैं वो सब सॉल्व करिए। पहले क्या नॉर्मल क्वेश्चन लिखते हैं हम, 12 माइनस के अंदर 5, ठीक, प्लस के 35 और माइनस के 25 माइनस 3 माइनस के यहाँ पर कितने हैं, यहाँ प्लस लगाइए आप, माइनस के 7, इस टाइप से है ये क्वेश्चन, ठीक। ये ब्रैकेट है आपकी, ओके। इसके ऊपर क्या लगाया, बार लगाया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले क्या ये क्या होता है, बी वोड मास, इसको आप दिमाग में रखेंगे। तो क्या होता है सबसे पहले क्या, जो ब्रैकेट होती है हमारी, सही, तो ब्रैकेट में बार लगा रहता है ऊपर, उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको ऊपर बार लगा हुआ है तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे बिल्कुल, ठीक है। 35 माइनस के 25 इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा, 3 में से -7 जा रहे हैं तो माइनस की संख्या बड़ी है, तो क्या आएगा, माइनस का ही तो आएगा, माइनस के 4 आ गए हमारे। इसको सॉल्व कर लिया हमने। अब क्या ब्रैकेट लगी हुई, ब्रैकेट लगाइए आप, ये आ गया आपका। अब क्या इसके बाद क्या करते हैं हम, ये तो सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में देखते हैं सबसे पहले छोटी वाली, ये छोटी ब्रैकेट होती है, इसको सॉल्व करते हैं। फिर ये मझली ब्रैकेट होती है, इसको सॉल्व करते हैं हम। फिर जो सबसे बड़ी होती है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ये छोटी वाली ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 12 माइनस के 5 प्लस के 35 माइनस के, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 में से 4 के 21 बचे हमारे, ये आ गया स्टेप से। अब क्या ये मझली ब्रैकेट, इसको सॉल्व करते हैं हम। 12 माइनस के 5 प्लस के, इसको सॉल्व किया, 35 में से 21 गए, कितने बच्चे, 14, ठीक, 14 रह गए हमारे। अब क्या यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट, ये सॉल्व हो गया हमारा। अब क्या बड़ी ब्रैकेट लगा रही हमने, बड़ी ब्रैकेट लगा दी। अब क्या है इसमें, पहले अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 12 माइनस के 14 और 5 कितने हो गए हमारे, 19, ये आ गया हमारा, ठीक। अब क्या 12 में से 19 माइनस 19 है हमारे, तो माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस के कितने आएंगे हमारे, जब घटाएंगे 7। तो इसका आंसर ये आ गया हमारा माइनस के 7, ठीक। तो पहले क्या, पहले हमने जो ऊपर बार होता है लगा हुआ, तो पहले बार को सिद्ध करते हैं। ये होता है हमारा वेनुकुलम होता है, बार होता है, रेखा होती है हमारी। तो जो ऊपर रेखा होती है उसको पहले सॉल्व करते हैं, वो सॉल्व हो गया, ठीक। यदि हमारी ऐसी होती, यहाँ पर 2 ही नहीं, कुछ जरूरी 2 है, ऐसे भी हो सकते हैं कि -7 प्लस के 5 इस टाइप से, तो इनके ऊपर लगी हुई है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद में और कुछ देखेंगे, ठीक। तो बार के अंदर कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं हमारे नंबर। जो ये हो गया, इसको सॉल्व किया हमने स्टेप से। फिर क्या है, जो छोटी ब्रैकेट है उसको सॉल्व किया हमने, सही। इसी को क्या ध्यान में रखिए आप। फिर क्या इसको सॉल्व करने के बाद में क्या, जो मझली ब्रैकेट होती है उसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लिया हमने। फिर क्या, जो सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है उसको सॉल्व कर देते हैं। फिर क्या हमारा आंसर निकल के आ जाता है एंड में। तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपके। तो इसी के आधार पर हम एक क्वेश्चन आपका और लेते हैं, ठीक है। क्या है, जैसे एक है हमारा कि 2x स्क्वायर वाई जेड माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के
टू बाई ये हो गया, और माइनस के एक्स स्क्वायर बाई जेड माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर ये हो गया, ब्रैकेट लगा दी ये इस टाइप से। ठीक, अब क्या है इसमें, इसके ऊपर बार लगा हुआ है इसके ऊपर। ठीक, अब इसको बार लगा हुआ है तो पहले इसे सॉल्व करेंगे हम। बार लगने का मतलब ये होता है, आप ये मान के चलिए कि वो चीज अलग है। यहां पर क्या है कि बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये हमारा पूरा क्या है, अलग है, सेपरेट है, बिल्कुल अलग है। अब इस पर क्या हल करते हैं इसे, यहां पर क्या इसको ऐसे लिखेंगे हम इस टाइप से, इसको भी ऐसे लिखेंगे। पहले क्या, पहले बार को हल करते हैं हम, ऊपर लगा रहता है जो। ठीक, कुछ भी नहीं है, बस ध्यान से समझिए आप, बस कुछ भी नहीं है। अब क्या माइनस लगा हुआ है इसके आगे, अब क्या माइनस लगा हुआ है, अब माइनस क्या अंदर जाएगा हमारा, इसके अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा इस टाइप से। ठीक, ये हो गया। ओके, अब क्या होगा, इसको सॉल्व कर लिया हमने। अब आगे क्या, इसके बाद आता है हमारा ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या सबसे छोटी होती है उसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे छोटी कौन सी है हमारी, ये वाली है। अब क्या, तो अंदर कुछ सॉल्व हो रहा है, कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, तो क्या आप इतना करिए कि ब्रैकेट खोल दीजिए। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा कि माइनस एक्स वाई जेड माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन जो अंदर के होंगे सभी चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, यदि माइनस बाहर लगा हुआ है तब, प्लस लगा हुआ है यदि यहाँ जहाँ प्लस होता तो क्या करते हैं हम उसको वैसे ही उतार लेते, बस कोई भी साइन चेंज नहीं होता। ओके, ये हो गया। अब क्या है आगे क्या करते हैं हम, आगे देखेंगे इसमें कुछ सॉल्व हो रहा है तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है, सभी क्या है विजातीय पद है, अलग अलग पद है सभी। क्या करिए ब्रैकेट खोल दीजिए इसकी भी, यहाँ प्लस साइन सभी चेंज, क्योंकि बाहर क्या है माइनस लगा हुआ है हमारा, ये हो गया हमारा। अब क्या करिए कि अब देखिए कुछ सॉल्व हो रहा है हमारा, हाँ ये हो रहा है, देखो ये सजातीय पद है, बिल्कुल ये जैसा है। 3x स्क्वायर और ये माइनस के एक्स स्क्वायर क्या होंगे, घट जाएंगे, तो क्या आएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर आ जाएगा हमारा। ठीक, इनको घटाएंगे यहाँ तो क्या 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये माइनस के 2y है, अब इसके जैसा तो कोई है ही नहीं हमारा, ये यूनिक है सभी, इसको आप लिख लीजिए ऐसे करें, इस टाइप से आ गया हमारा। ठीक, ये हो गया। अब हम बात करते हैं आगे, आगे क्या है, इसको आप सबसे बड़ी ब्रैकेट है उसको खोल दीजिए आप, इसको खोलेंगे माइनस बाहर लगा हुआ, साइन सभी चेंज हो जाएंगे इसके अंदर वाले, माइनस के बाई जेड प्लस के बाई स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पर इस टाइप से, अब देखेंगे कौन सा हमारा इसमें सजातीय पद है वो सॉल्व होगा, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर बाई जेड है, एक्स स्क्वायर बाई जेड इस टाइप का है। तो क्या कि 2x स्क्वायर बाई जेड है और एक एक्स स्क्वायर बाई जेड है, तो इसको घटाएंगे तो क्या बचेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई जेड आ जाएगा हमारा, और ये हमारा इसके जैसा कोई है ही नहीं हमारा, और 2y भी अकेला है। ठीक, ये तो सॉल्व कर ले लिया हमने, ये आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आप इसको क्या ऐसे ले सकते हैं या फिर आप ऐसे लिखिए, इसको स्क्वायर वाली घात इसको पहले लिखिए, चाहे आप ऐसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ओके, ये हो गया आपका। अब इसके बाद बात करते हैं, कुछ आपको क्या कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आपको खुद करने हैं क्वेश्चन। ओके, नोट कर लीजिए आप इसे। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, वो आप खुद प्रयास करिए उसे करने का। जैसे आपका है, कौन सा है, a माइनस के ए स्क्वायर माइनस के, यहां ये माइनस के 5b और क्या माइनस के 2 हो गया, और ये क्या 2a स्क्वायर है हमारा, और ये माइनस के 3c माइनस के 2b है ये। ओके, ये हो गया इस टाइप का। तो ये क्या है, HW होमवर्क है, खुद करिए यहाँ पे। ओके।